ज़ेनिया को तलाक लेने के बावजूद भी अक्ल नहीं आई। वो अभी भी शहराम से इतनी ही शिद्दत से मोहब्बत करती है जितनी पहले दिन से। इसीलिए ज़ेनिया अब अपनी माँ को कहती है कि मोम, अच्छा ही हुआ दानिश ने मुझे तलाक दे दी, क्योंकि वो मुझे सिर्फ ज़हनी अजियत के अलावा और कुछ भी नहीं देता था। मैं इस जैसे जाहिल शख्स के साथ अपनी जिंदगी खराब नहीं कर सकती थी। जिस पर सीरत कहती है, ज़ेनिया, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पता भी है कि लोगों में तुम्हारे बारे में अब क्या क्या बातें होंगी। सब लोग यही कहेंगे कि तुम में ही खराबी है, जो तुम अपनी शादीशुदा जिंदगी नहीं निभा पा रही। जिस पर ज़ेनिया कहती है, मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं, क्योंकि मैं तो सिर्फ शहराम के साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। ये सुनकर सीरत कहती है, ज़ेनिया, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारे सर से अभी भी शहराम का भूत नहीं उतरा। जिस पर ज़ेनिया कहती है, मोम, शहराम का भूत मेरे सर से कभी नहीं उतर सकता। मैं अब दोबारा से शहराम से शादी करूंगी। शहराम के दिल में अपनी मोहब्बत दोबारा से जगाऊंगी। मुझे पूरा यकीन है कि शहराम भी कहीं ना कहीं मुझसे अभी भी मोहब्बत करते हैं। जिस पर सीरत कहती है, ज़ेनिया, क्या तुम पागल हो गई हो? वो अब किसी और का शोहर है, वो फरियाल का शवहर है, अब तो वो बाप भी बनने वाला है। जिस पर ज़ेनिया कहती है, बाप बनने वाला है ना? बाप बना तो नहीं। मैं शहराम को मना लूंगी और वो मुझसे शादी करने पर राजी हो जाएगा। ये कहकर ज़ेनिया वहां से उठकर चली जाती है और अपने कमरे में जाकर सोचने लगती है कि मैं शहराम को बोलूंगी कि वो फरियाल को बेशक तलाक ना दे, लेकिन मुझसे भी शादी कर ले। एक दफा मेरी और शहराम की शादी हो गई तो फिर मैं शहराम की जिंदगी से फरियाल को निकाल बाहर करूंगी। जबकि दूसरी तरफ फरियाल शानजे के पास आती है और कहती है, शानजे, मुझे सच सच बताओ कि तुम कहाँ गई थी? इंकल ने खुद तुम्हें फैरूज के घर के बाहर छोड़ा था। जिस पर शान से कहती है, फरियाल भाभी, ये जो कुछ भी हुआ है वो फैरूज की माँ की वजह से हुआ है। मैं जैसे ही घर में गई तो आंटी मेरे सामने हाथ जोड़कर गड़गड़ाने लगी और मुझसे माफी मांगते हुए कहती हैं कि मैं उनके बेटे का पीछा छोड़ दूं और उनके बेटे की जिंदगी से निकल जाऊं। ये सब कुछ इन्हीं की वजह से हुआ है। उन्होंने मुझे फैरूज से मिलने ही नहीं दिया और बाहर से ही मुझे घर से निकाल दिया। फैरूज, जो कि शानजे से मिलने के लिए वहां पर आया था, दरवाजे के बाहर ही रखकर उनकी बातें सुनने लगता है। फैरूज के पैरों के नीचे से तो जमीन ही निकल जाती है। एक बार फिर उसी की माँ सारे मामले में पेश थी। फिर उसको अपने कानों पर यकीन ही नहीं आता कि उसकी माँ उसकी इतनी बड़ी दुश्मन हो सकती है। उसकी बीवी को घर में आने भी नहीं दिया और उसे वहीं से बाहर निकाल दिया। अब फैरूज ये फैसला कर लेता है कि वो अब शानजे को लेकर किसी और घर में शिफ्ट हो जाएगा और अपनी माँ के साथ नहीं रहेगा। रियाल शानजे को हौसला देती है और कहती है, शानजे, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम फैरूज के साथ जिंदगी नहीं गुजारना चाहती तो हम तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे। देखो, इंसान को किसी ऐसे शख्स के साथ जिंदगी गुजारनी चाहिए जो इसको प्रोटेक्ट कर सके। फिरोज तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा, वो अपनी माँ के सामने बेबस है। तुम अच्छी तरह से सोच लो, अगर तुम कहोगी तो हम फैरूज से बात करेंगे। उस पर शानजी कहती है कि नहीं, मैं नहीं चाहती कि फैरूज के दिल में मेरी तरफ से ये बात आए कि मैं उसकी माँ के साथ नहीं रहना चाहती और उसकी माँ की शिकायत कर रही हूँ। जिस पर फैरूज की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शानजी उसकी माँ की किस कदर इज्जत करती है, लेकिन उसकी माँ शानजे को फैरूज की जिंदगी से निकालने पर तली है। फरियाल शानजे को रेस्ट का बोलकर जब शहराम के पास आती है तो शहराम फरियाल को कहता है, क्या तुमने शानजे से बात की? वो किया कहती है? जिस पर फरियाल शानजे की सारी बात शहराम को बताती है और कहती है, शहराम, आप परेशान ना हों, अब शानजे का जो फैसला होगा वो हम सबको कबूल होगा। जिस पर शहराम फरियाल को कहता है, फरियाल, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, हर चीज के लिए तुम्हारा शुक्रिया। जिस तरह तुमने मेरी कियर की फैमिली का ध्यान रखा, मैं तुम्हारा ये एहसान नहीं भूलूंगा। जिस पर फरियाल कहती है, शहराम, आपकी नहीं बल्कि हमारी है। हम दोनों मियां बीवी हैं और जिंदगी का पहिया इन दोनों से चलता है। मैं आपके साथ बहुत खुश हूं। आपके साथ ने मुझे ये एहसास दिलाया है कि मैं कितनी मजबूत हूं। जिस पर शहराम मुस्कुराता है और फरियाल को कहता है, फरियाल, तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला था। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या ज़ेनिया एक बार फिर से शहराम को अप्रोच करने की कोशिश करेगी? आपके उस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।